हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगी। आज की रीडिंग हम करंट फीलिंग्स पे बेस्ड होने वाली है हमारी। और हम ये देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस की करंट फीलिंग्स क्या हैं। बहुत दिनों से नहीं देखा है तो मुझे लगा कि आज तो देख ही लेना चाहिए। और लेट्स सी क्या आती है आप लोगों के लिए रीडिंग। कार्ड रीडिंग रहेगा पूरा। और पहले 2 पाइल्स निकाल लेते हैं। भगवान का नाम लीजिए और भगवान से आग्रह करिए कि जो भी आज आप पूछना चाहते हो उसकी क्लियर गाइडेंस आपको मिले और आप तक सही गाइडेंस पहुँचे। ठीक है। और टैरो क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअल टैरो कोर्स के लिए, बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बेस्ड ऑन कृष्णा टीचिंग्स रहेंगे। कार्ड्स के पूरे कोर्स काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने वाला है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल चेंज आ सकता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं तो आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी और आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ओके। सो पाइल 1 आपका आया है 7 ऑफ समर। इसमें नीचे अगर पढ़े तो लिखा है नो मोर प्रोकास्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, कन्फ्यूजन दैट अराइजेज फ्रॉम ओवर एनालाइजिंग द ऑप्शंस। ओके। और द स्टार second pile 2, look to the future with hope and optimism, the power of faith to move mountains, happy changes that bring relief from challenging times. Okay, अच्छे हैं दोनों कार्ड्स, काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। पाइल 1 के लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप लोग ज़्यादा ओवर थिंक मत करा करें किसी चीज़। जैसे होता है ना, कोई चीज़ हम पकड़ के बैठ जाते हैं, ऑल्दो वो चीज़ हमें दिख रही है इसका सल्यूशन ये है, लेकिन हम और फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अरे यार इस ये अगर ये करा तो इसका अंजाम क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा। एक लिमिट तक सोचना ठीक लगता है, अच्छा रहता है हमारी बुद्धि के लिए भी। लेकिन जब हम ओवर लिमिट या बहुत ज़्यादा लिमिटलेस होकर चीज़ों को सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो उससे हमारे माइंड में कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं और वो कन्फ्यूजन्स हमारे इनर पावर को कम करती हैं, हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर को कम करती है और हम भटकते रह जाते हैं। ठीक है, हम हर किसी से पूछते रह जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो स्टॉप दैट। ठीक है, आपको ये स्टॉप करने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा कामनेस लेकर आइए। अपने माइंड को शांत करने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ चैंटिंग करिए। ठीक है, इस कलयुग में मेडिटेशन चैंटिंग ही है। भगवान का नाम मुंह से बोलना पड़ेगा, ज़बान से बोलना पड़ेगा, ज़बान थोड़ी हिलानी पड़ेगी, तभी मन शांत होगा। ऐसे मुंह बंद करे, आंखें बंद करे और ऐसा बैठे हुए नहीं होने वाला। तो इसीलिए चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। इससे क्या होगा, हमारी सबसे पहले इंद्रियां शुद्ध होंगी, मन शुद्ध होगा, तभी तो जाकर हमारा मन शांत होगा, हमें अच्छी बुद्धि मिलेगी, हमें दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो जो भी पहलवान देख रहे हैं, आपको चैंटिंग करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, अपने मन को शांत रखने के लिए और अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए। द स्टार कार्ड, अभी जो पायल 2 आ रही है आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि ठीक है, आप अपना अच्छे से एफ़र्ट लगाते हो, बट कभी कभी आप होपलेस भी हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। सो आपको वो नहीं होना है। अभी आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आएंगे जो कि आपके लिए रिलीफ लेकर आएंगे। हो सकता है आप में से बहुत लोगों का बर्डन कम हो जाए। ओके, मैं हर किसी का नहीं कह रही, एक जनरल मैसेज है। किसी भी तरीके से बर्डन कुछ कम हो सकता है।
ठीक है। और थोड़ा रिलीफ मिल सकता है आपको, आपका कहीं कोई काम बन सकता है, आप कहीं से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो गुड न्यूज़ आ सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है और अपना एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, और आप अभी किसी चीज़ को क्विट करने का सोच रहे हो तो उसे क्विट बिल्कुल भी मत करो, ठीक है? आप उसमें एफ़र्ट लगाओ अपना, तो देखो बहुत अच्छा हो सकता है। ये आप लोगों के लिए जर्नल गाइडेंस आ रही है। अभी ये 2 पाइल्स आ रही हैं, अगर इनमें से कोई सिलेक्ट आप कर सकते हो तो कर लो। पाइल 1 7 ऑफ समर एंड द स्टार कार्ड पाइल 2, ठीक है? जौन-सी भी आपको इमेज अट्रैक्ट कर रही है वो आप चुन सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं अपने अम, ओके, यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन है। रेनबो, रेनबो इन अ स्काई, ठीक है? और स्काई फुल ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल रेनबो इन अ स्काई, और पार्ट 2 स्टार स्काई फुल ऑफ स्टार्स। अब आप देख लीजिए कि पायल 1 ऐसा आसमान चुनेंगे जहाँ पर रेनबो नज़र आ रहा है, ठीक है? और पायल 2 ऐसा आसमान चुनेंगे जिसमें बहुत सारे सितारे नज़र आ रहे हैं। इमेजिन करिए, मेडिटेट करिए इस पर, आंखें बंद करिए और विजुअलाइज करिए कि आपको क्या दिख रहा है, ज़्यादा एनर्जी किसकी आ रही है। ये करना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये करंट फीलिंग का एनर्जी है। इससे हम करंट फीलिंग देखने वाले हैं, तो इससे कहीं न कहीं आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे। या तो रेनबो से कनेक्ट हो पाओगे या स्टार्स से कनेक्ट हो पाओगे, लेकिन है तो ऊपर यूनिवर्स ही, तो यूनिवर्स से कनेक्ट आप हो पाओगे। ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने स्पाउस की करंट फीलिंग्स को जानना एक्चुअल में चाहते हो तो, ठीक है? तो अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायल 2। ओ राधे राधे पायल 1। मेरे को पायल 2 आ रहा है सबसे पहले। ठीक है भाई, पायल 1। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। लेट्स सी कि आपके स्पाउस की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। पहले 3 कार्ड्स रीड करेंगे, ठीक है? इन 3 पे कंसंट्रेट करेंगे थोड़ा सा। सो पल 1 आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ से आपके स्पाउस की एनर्जी आ रही है कि वो अभी अपनी लाइफ के थोड़े ऐसे फेज़ में है जहाँ पर उनके सामने बहुत भाग दौड़ है, और उनकी लाइफ में भी अभी बहुत भाग दौड़ चल रही है। अभी उन्हें बहुत सारी चीज़ों को स्टेबल करना है, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने प्लान कर रखी हैं उसके लिए उन्हें कहीं इन्वेस्ट करना है, तो कुछ सेव करना है, और अभी टाइम एफर्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा लग रहे हैं उनकी ओर से, तो वो बहुत बिज़ी चल रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बिज़ी, ठीक है? बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। और वो कहते हैं मैं कभी-कभी जब काम करने बैठता हूँ या पढ़ने बैठता हूँ या जो भी है, मतलब काम जो भी इनका है, जब भी मैं अकेले होता हूँ तो कभी-कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि आप इस वक़्त
अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे होगे, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा। आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपको अपनी लाइफ को लेकर कैसा महसूस हो रहा है अभी फ़िलहाल, अपनी ज़िंदगी को लेकर। आपके क्या कुछ सपने हैं, क्या कुछ ऐसे सपने जो हम दोनों साथ मिलकर पूरे कर सकें। मेरे दिल में तो कई ऐसे सपने हैं जो मुझे अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ पूरे करने हैं, आपके साथ पूरे करने हैं। लेकिन आई रियली वांट टू नो कि क्या आपके भी कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो आप मतलब मेरे साथ 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 पूरे करना चाहते हो। कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे अ, देखो मुझे ना यहाँ से एक मिनट, ये जो लोग देख रहे हैं ना इस रीडिंग को, इनमें से मुझे नहीं पता किसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आपके स्पाउस आपको कहते हैं कि उनके साथ ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे वो ऐसा अकेले रूम में बैठे हैं ना, उनको मतलब कुछ ना कुछ साउंड आती है, साउंड आती है, जैसे समवन इज कॉलिंग, या इससे डर नहीं लगता, ये ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है, इससे डर नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कुछ है, कुछ ऐसा जो शायद या तो तुम हो, तुम्हारी एनर्जी है, या फिर ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। बट अगर ये मेरे मन का वहम होता तो ये मेरे साथ बार बार नहीं होता। लाइक 2-3 टाइम्स इनके साथ ऐसा हुआ होगा शायद। आप में से मतलब बहुत कम ही ऐसे, मैं देखो साफ कह रही हूँ, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी के साथ। और 2-3 टाइम्स हुआ और उसके बाद अभी नहीं है। और जब जब हुआ है तब तब ऐसा लगा जैसे ये किसी प्रॉब्लम में है, उसका सल्यूशन इनको मिल गया। हाउ, कैसे? किसी प्रॉब्लम में है, अकेले बैठे हैं, कुछ ऐसी साउंड आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या, जैसे ही उस पे फोकस करने का ट्राई करते हैं, कुछ देर बाद उस चीज का सल्यूशन इनके दिमाग में आ जाता है। कुछ देर बाद इनका दिमाग शांत हो जाता है और इनको समझ आ जाता है कि इसका, मेरी प्रॉब्लम का ये सल्यूशन हो सकता है। सो ये क्या है? और ये जब 2-3 बार इनके साथ हुआ है ना, तो ये शॉक्ड हो गए हैं, ये इस चीज को लेकर बहुत शॉक्ड हो गए हैं। हो सकता है कि ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, ये आपको विजुअलाइज करते हो आंखें बंद करके, ठीक है, उससे भी ये वाइब आ सकती है। और है तो ये कुदरत का करिश्मा ही ना। और ये मटेरियल चीज़ों के परे है, ये चीज़ बियॉन्ड है, ये एक सोल लेवल पर आ रही है ये चीज़, ठीक है। तो जो भी अपने स्पाउस की सोल से कनेक्टेड है ना, उनके साथ ऐसा होता होगा, जो अभी नहीं है ना इतने, जो जस्ट अभी बस दूर दूर से ही कर रहे हैं, ठीक है, जो सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इवन इवन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, तो उनके साथ ऐसा हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इट्स अ साइन कि आपके स्पाउस आपकी जिंदगी में कुछ वक्त अभी और है, उसके बाद आने वाले हैं। आपके स्पाउस की करंट फीलिंग ये आ रही है कि वो थोड़ा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड भी हैं, बट उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि वो जब भी ऐसा उनके साथ होता है तो वो किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं।
लेट्स सी और आपको वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आई है ये। इसका और मतलब भी निकालते हैं, जिनके साथ ऐसा नहीं होता तो उनके लिए क्या उनके स्पाउस का मैसेज है। देखिए, आपके स्पाउस आपको कहना चाहते हैं, एक तो ये बात है कि आजकल आप अपने काम के वजह से अपने हेल्थ पर, अपने कब सो रहे हो, कब खा रहे हो, कब आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, वो उस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं है। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आप थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है? आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। और आपके स्पाउस आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अच्छा, अगर आपको किसी से डर लग रहा है, किसी कोई भी चीज़ हो चाहे वो, आप उस बारे में ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए लग रहा है। आप अगर सोचना कम कर दोगे ना तो धीरे धीरे ये डर भी गायब हो जाएगा। उनको आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपको कोई चीज़ मतलब डरा रही है, हॉन्ट कर रही है। कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता है। तो आप उससे इसलिए हॉन्ट हो रहे हो क्योंकि आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। और तभी देखो यहाँ पर ये कार्ड आया है कि आप चीज़ों को बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हो। आप चीज़ों को बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। इस वजह से आपका मन शांत नहीं रहता है। और यहाँ तो सोल्यूशन भी कृष्णा ने आपको दे दिया है। स्टार्ट डूइंग चैंटिंग, स्टार्ट योर चैंटिंग। चैंट करो, भगवान का नाम जपो। उससे क्या होगा, ये डर भाग जाएगा। और आपके स्पाउस को भी कहीं ना कहीं रिलीफ वाली एक एनर्जी महसूस होगी आपकी ओर से, ठीक है? आपके लिए एक तो ये मैसेज है। दूसरा क्या आ रहा है? चैरियट। ओके, हाल फिलहाल में अगर आपका भी बर्थडे गया है तो वो आपको कह रहे हैं कि वही, मैं बर्थडे तो विश नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, लेकिन हाँ एटलीस्ट मैं ये सोच सकता हूँ कि जब हम दोनों साथ होंगे तो तुम्हारा बर्थडे मुझे कैसे सेलिब्रेट करना है। और हो सकता है वो आपके बर्थडे सेलिब्रेशंस को लेकर काफ़ी सोचते हों कि जब भाई मेरी शादी होगी या फिर जो मेरे स्पाउस होंगे, जो मेरे लवर होंगे, उनको उनका बर्थडे मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगा। और ठीक है, वो वो आपको ना, बल्कि वो तो ना पब्लिक में आपको लेकर जाना चाहेंगे कि लोग देखें कि मेरी शादी देखो इनसे हुई है। मतलब वो इतना प्राउड फील करेंगे ना कि उनकी शादी आपसे हुई है, उनके पार्टनर आप बने हो। और वो किसी से आपको छुपाना नहीं चाहेंगे, पर्दे में नहीं रखना चाहेंगे, बल्कि वो आपको अ, सबके सामने लेकर जाना चाहेंगे, सबकी ब्लेसिंग्स दिलवाना चाहेंगे। आखिर उनको आपसे प्यार है, इसलिए कोई डर नहीं है उन्हें, इसलिए। ठीक है, तो हर किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं बेसिकली आपके स्पाउस, बहुत ही प्राउडली, बहुत कॉन्फिडेंटली, और इन अ कपल एनर्जी। किंग ऑफ समर कह रहे इंट्रोड्यूस भी ऐसे ही कराऊंगा कि ये तो मेरे हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसे नहीं मेरे दोस्त है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे बुआ हैं, बहाने बनाकर नहीं, सीधा सीधा। किंग ऑफ समर एक छोटी सी गुजारिश कर रहे हैं कि कभी अगर ऐसा लगे कि तुम्हें तुम्हारे मैरिज से या तुम्हारे फ्यूचर से कहीं डर लग रहा है, तो बस इतना समझना कि आपके लिए भी भगवान किसी को इंतज़ार करा रहे हैं जो आपके लिए ही बना है। ध्यान से सुनो, आपके लिए भी भगवान किसी को इंतज़ार करा रहे हैं जो आपके लिए बना है। और जब आप ये सोचोगे ना, आपका डर भाग जाएगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा ये जानकर कि सिर्फ आप नहीं,
बल्कि आपके लिए भी कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है। किसी की याद पता है तब आती है जब हमें कोई याद कर रहा होता है। ऐसा ही ये एक्चुअल में ये चीज़ होती है, एक्चुअल में होती है ये चीज़। किसी का थॉट तब आता है जब वो हमें याद कर रहा होता है, बहुत मतलब इंटेंस थॉट अगर आ रहा है तो। ऐसा नहीं कि बस आप ओवर थिंक करते जा रहे हो, वो नहीं। अचानक किसी का इंटेंस थॉट आया, इट मीन्स वो आपको याद कर रहा है या कर रही है। ठीक है। अब इस पे लिखा है रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट। एक ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपके लिए बहुत वार्म हार्टेड होगा, बहुत मैच्योर होगा, आपसे बड़े हो सकते हैं, आपको लेकर काफ़ी मैच्योरिटी के साथ रहेंगे। वो आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे, ऑनरेबल होंगे, आपको मेरे सम्मान देंगे और सम्मान आपसे पाएंगे भी। तो रिस्पेक्टफुल होगा आप दोनों का रिश्ता। और ये जो रिश्ता होगा ना, ये दिल का रिश्ता होगा। ये रिश्ता किसी तरीके से ऐसा नहीं होगा कि मैंने इसकी ये चीज़ देखी इसलिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम हार्ट फीलिंग्स और उनका नेचर, मटेरियल बेस्ड चीज़ों पर ये रिश्ता बेस्ड नहीं होगा। ये रिश्ता जो होगा ये दिल का होगा। ठीक है। इसमें फीलिंग्स बहुत मैटर करेंगी और सब चीज़ें सेकंड प्रायोरिटी होगी। ओके। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी लव एंड रिस्पेक्ट होगी, केयर होगी, फैमिली होगी, टुगेदरनेस होगा। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन अ कल्चर और क्रिएटिव एंडेवर। तो अपने कल्चर, जो आप दोनों का कल्चर होगा एक, उस कल्चर में ही आपको अपनाना चाहेंगे, उस पूरे रीति रिवाजों के साथ ही आपको अपनाना चाहेंगे एज हस्बैंड और वाइफ। ठीक है। तो मतलब देखिए, बहुत अच्छी बात है ये यहाँ पर कि ये बहुत रिलीजियस होंगे। ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब्स एंड एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर मल्टीटास्किंग। अच्छा, ये बेसिकली आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत ना अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि ना आपको ऐसा ना लगे कि आप जिम्मेदारियों के बीच में दब गए हैं। इफ़ यू लव स्टिचिंग, इफ़ यू लव डांसिंग, इफ़ यू लव सिंगिंग, इफ़ यू लव ये वो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको जिस चीज़ से भी प्यार है, आपको करना उसे अच्छा लगता है, चाहे आप किसी से कहीं सीख लो, क्लासेस ले लो, या फिर आप घर में ही कर लिया करो। कुछ ना कुछ करते रहा करो, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, उससे क्या आपका मन शांत होगा। और एक ही प्रोसीजर से या एक ही स्ट्रक्चर से नहीं, उसमें नया नया कुछ ऐड ऑन करके, जैसे होता है ना कुकिंग। अब हम हर रोज़ एक ही चीज़ तो पकाते नहीं है, हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग ही पकाते हैं ना। तो उससे क्या, उसे इंटरेस्ट बना रहता है, उससे कहते हैं यार कल ये पकाएंगे, फिर अगली बार ना यही चीज़ पकाएंगे लेकिन इसमें कुछ ऐड करेंगे, तो देखेंगे कैसा लगेगा। लाइक दैट आपको अपनी हॉबीज़ को ऐसे फॉलो करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट्स को ऐसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है। जिससे आप थोड़े स्किलफुल भी होएं। इन सब चीज़ों में भी स्किलफुल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं बस किताबी कीड़ा बन जाओ या फिर 9 to 9 की बस जॉब करनी है। नहीं भाई, इस बीच में थोड़ा सा समय तो अपने लिए भी निकाल सकते हो ना, तो वो भी अच्छा होगा धीरे धीरे। ठीक है। तो आपके लिए दो बातें आई हैं। फर्स्ट, स्टार्ट चैंटिंग। सेकंड, फॉलो योर हॉबीज, डू समथिंग लाइक जो भी आपको पसंद है ना, जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है, डू दैट। दो चीज़ें आपको करनी है अपनी लाइफ में, अब अपने डेली रूटीन के अंदर। अब जब आप ये करना शुरू करोगे ना, इससे आपका मन शांत होगा, इससे आप धीरे धीरे काम हो जाओगे। और जब आपके स्पाउस आपको याद करेंगे ना, तो उन्हें उन्हें उनके चेहरे पे एक स्माइल आएगी। अभी वो जब आपको याद करते हैं ना, उनके चेहरे पर एक मतलब टेंशन सी आती है कि आप किसी मतलब तकलीफ में तो नहीं हो।
आपको कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसे डाउट में चले जाते हैं कि अरे यार ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है, मेरे मेरे अंदर ऐसा क्यों मुझे लग रहा है, तुम्हें याद करके मुझे क्यों रोना आ रहा है, क्या तुम तकलीफ में हो, ऐसे। तो ये जो कनेक्टिविटी होती है ना, मैं आपको बता देती हूँ, जो भी अगर आप कभी विजुअलाइज करते हैं, ज़्यादा मत करना कभी। कभी कभी गलत जगह एनर्जी चली जाती है, कभी कभी लगे कि मतलब अंदर से दिल से पुकार आ रही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, कभी कभी, ज़्यादा नहीं। और सरेंडर इट टू कृष्णा, भगवान को सरेंडर कर दो। जो आपके जीवन में लिखा होगा आपको वो ज़रूर मिलना है, लेकिन उससे पहले अपने आचरण को सुधारिए। क्योंकि देखो, अगर आपका आचरण अच्छा होगा ना, अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपके आचरण अच्छे होंगे, आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी, आप मतलब जो भी कर रहे हो वो अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आप वैसे ही पार्टनर अपने लिए देखोगे, उससे अपोजिट तो आप नहीं देखोगे। जो आपसे मैच करता होगा वैसे ही पार्टनर देखो, जिससे कि आपका भी भला हो, सामने वाले का भी भला हो, है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने आचरण को शुद्ध करना है, फिर उसके बाद चीज़ें अपने आप ही बेटर होती जाती हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग बहुत प्यारी आई है, आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ी लंबी हो गई है रीडिंग, तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आई होप आपको वो एक काफ़ी कुछ समझ आया हो कि आपको क्या थोड़ा थोड़ा करने की ज़रूरत है अपने लिए भी, फॉर योर सेल्फ। तो अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, आपके स्पाउस की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। और पायल वन तो काफ़ी एक्सप्लेन्ड आई है आप लोगों का, देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी आती है। देखो, कनेक्टिविटी जैसी रखोगे वैसी ही रीडिंग आएगी। पायल वन ने कनेक्टिविटी अच्छी रखी तो उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड आई रीडिंग, ठीक है। आप जितनी कनेक्टिविटी रखोगे, आपके लिए जितने मैसेजेस होंगे स्पाउस की ओर से उतने आएंगे। तो वीडियो की लेंथ पर इतना नहीं ध्यान देना चाहिए जितना कि आपको उससे क्या समझ आ रहा है, क्या मतलब आपको अपने स्पाउस के बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान दिया करो ज़्यादा, और अपनी कनेक्टिविटी को अच्छा रखा करो। तो फिर तो रीडिंग एक्सप्लेन आएगी आएगी, फिर तो क्या ही दिक्कत है ना। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। पहले हम 3 कार्ड्स देखेंगे, ठीक है, 3 कार्ड्स निकालेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग देखते हैं, ओके। पाल वन, पाल टू, पाल टू, आपके लिए जो पहला कार्ड आया वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। और आपके स्पाउस आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनका दिल बहुत ज़्यादा कभी कभी रो देता है कि आप अभी उनके साथ नहीं हो ना, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने दिल की बातों को नहीं बता पाते। वो जो बातें किसी और को नहीं बता सकते वो आपको भी नहीं अभी बता पाते। मतलब उनको ना कुछ बातें अपने अंदर दबानी पड़ती हैं, अपने अंदर रखनी पड़ती हैं, जिससे कि ना इट विल बी सेफ ना, कि कोई उनको जज नहीं करेगा। उन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत जजमेंट्स देखी हैं, बहुत ज़्यादा, और कभी कभी वो इतने परेशान हो जाते हैं ना, इतने ज़्यादा कि उनको अपना होश नहीं होता, वो बस अपने काम पे ध्यान देते हैं, उन्हें फिर किसी चीज़ का होश नहीं होता। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब आप उनके जीवन में आओगे ना, उन्हें अपना मन हल्का करने के लिए या अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा, या फिर उन्हें हर वक्त काम पे बैठे नहीं रहना पड़ेगा।
एटलीस्ट आपका सहारा होगा, आप उनके सामने होंगे तो वो अपने दिल की बातों को आपसे जाहिर भी कर सकेंगे, जिससे क्या होगा, उनका दिल सच में हल्का हो जाएगा। इससे क्या होता है? इससे तो कुछ नहीं होता। बस कुछ देर बाद रोना रुक जाता है, कुछ देर बाद थोड़ा सा खुद ही खुद को समझा लेते हैं, फिर दोबारा खुश रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंदर तो अभी भी घाव है ना। आपके आने से वो घाव भर जाएंगे, वो हील हो जाएंगे, जो कि अभी नहीं हो पा रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रोज रोज होता है, नहीं। लेकिन जब जब होता है ना, तब तब उनको आपकी बहुत कमी महसूस होती है अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई होना चाहिए जिससे मैं ये तकलीफ़ अपनी बता सकूं। कोई होना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है। और टू ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। अब एक चीज़ है कि उनको ना कभी कभी ऐसे ड्रीम्स आते हैं, अब ध्यान से सुनना, उनको कभी कभी ऐसे ड्रीम्स आते हैं जहाँ पर उनको पता चल जाता है क्या होने वाला है। ठीक है। और अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो जाता है ना, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि ज़्यादातर उनको ना ऐसे ही ख्याल आता है जब किसी का कुछ बिगड़ गया। समझे आप? वो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी हो जाए, उन्हें कभी आपका ऐसा सपना ना आए, कभी ना आए आपका ऐसा कोई सपना जिसमें आपको वो देख रहे हैं कि कोई पीड़ा हुई। वो डरते हैं इस बात को सोचने से भी, आपको खोने की बात से भी बहुत डरते हैं, आपको कुछ हो जाए उस बात से भी बहुत डरते हैं। और वो कभी नहीं चाहते कि उन्हें ऐसा दिन देखना पड़े। वो तो किसी का ऐसा सपना नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए वो स्पेशली प्रे करते हैं कि आप से रिलेटेड उन्हें ऐसा कोई सपना ना आए। अगर आप कभी सपने में आओ तो खुशी नजर आओ, कभी रोते हुए नहीं। वो यही प्रार्थना करते हैं। और जब भी ऐसा सपना आता है ना, वो हर किसी के लिए यही प्रार्थना करते हैं। बट उनके साथ जब ऐसा होता है ना, तो कभी कभी उनको ऐसा फील होता है कि यार पता नहीं वो किसी के लिए लकी होंगे भी कि नहीं, किसी के लिए वो अच्छे होंगे कि भी नहीं। इसीलिए ये जो पायल देख रहे हैं ना, आपको अपने स्पाउस को मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। यहीं से ही आपको एनर्जी सेंड करनी चाहिए कि आप उनके साथ हो, आप उन वो आपके लिए और आप उनके लिए एक दूसरे के लिए लकी हैं। और उन्हें ये सपनों से, ये पावर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छे के लिए है कि आप सामने वाले को वॉर्न कर सकते हो कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। इट मीन्स भगवान की कहीं ना कहीं एक विशेष कृपा है इन पर। ये एक हो सकता है काफ़ी अच्छी सोल हो, और ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो। जो ऐसी सोल्स होती है ना, जिनके दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं होती, बेसिकली ज़्यादातर ऐसी पावर्स उनके पास ही होती हैं, ज़्यादातर। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आपसे मिलेंगे ना, वास्तव में तो ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं ना, तब आनी शुरू होंगी इनके जीवन में। तब, उससे पहले पहले तो ना इनकी लाइफ ऐसी ही बस चलेगी। लेकिन आपके आने से इनकी ज़िंदगी में ना एक वो रफ्तार आ जाएगी, वो फ्लो आ जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगी।
कहीं से भी कुछ हर्डल्स भी आते हैं ना, तो भी बहुत हिम्मत के साथ और बहुत ही आसानी से ये उन हर्डल्स को क्रॉस कर लेंगे, उनसे ओवरकम कर जाएंगे, इनमें इतनी हिम्मत भर जाएगी, ऐसा दिख रहा है। तो तभी देखो आपके लिए ये रीडिंग आ रही है कि जब आप भी कभी कभी होपलेस हो जाते हो ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप खुद हिम्मत रखेंगे और यही हिम्मत को आगे साथ लेकर चलेंगे और किसी के लिए प्रे करेंगे ऐसी एनर्जी में, तो शायद उसको भी हिम्मत मिल जाए। देखो प्रेयर्स ना बहुत पावरफुल होती हैं, अब कोई माने या ना माने। प्रेयर्स कभी भी कुछ मांगने के लिए नहीं होती हैं। प्रेयर्स इज लाइक अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद भगवान। ठीक है, भगवान से कम्युनिकेट करने का एक साधन है, एक वे है, एक मीडियम है ये। लेकिन हम प्रेयर्स में बस मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते रहते हैं। प्रेयर्स में या तो बात करी जाती है या किसी को ब्लेसिंग्स दी जाती हैं कि भगवान उसका भला करे। हमारा तो भगवान करेंगे ही अगर हम सामने वाले के लिए कुछ प्रे करेंगे तो। और भगवान को तो वो लोग ज़्यादा प्रिय हैं जो अपने लिए नहीं, जो उनके भक्तों के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रे करते हैं। वो भक्त ज़्यादा उन्हें प्रिय होते हैं भगवान को। तो आप किस श्रेणी में आते हो? आप हर टाइम मांगते रहते हो या कभी किसी के लिए कुछ ब्लेसिंग्स भी देते हो? इसीलिए आपके लिए कार्ड आया है कि आपकी प्रेयर्स एक्चुअल में वर्क करती है आपके स्पाउस के लिए, और वो भी बहुत नीड में है आपकी प्रेयर्स के लिए। क्या आप उनको ब्लेस करें, आपकी प्रेयर्स भगवान की कृपा के साथ उनको ब्लेस करें। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रेयर्स में भी पावर तब आएगी जब भगवान की कृपा होगी, और वही कृपा जब उन तक पहुंचेगी तो कहते हैं ना, किसी की दुआ मतलब आपकी ज़िंदगी को चमका देती है, लेकिन किसी की बद्दुआ आपके जीवन को तबाह कर देती है। ये फैक्ट है ये चीज़। तो दुआएं करो, दुआएं, बद्दुआ किसी को मत दो, दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं दो, जितनी दे सकते हो। भगवान के उतने निकट पहुंच जाओगे, ये दावे से मैं बातें बोलती हूँ आपको। आप भगवान के इतने प्रिय हो जाओगे। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। अभी तो वो अपने दिल की बात कह रहे हैं कि वो किस उसमें है, अवेकनिंग। देखो आप अपने स्पाउस के लिए ना एक अवेकनिंग, उनकी अवेकनिंग भी आप करा सकते हो अगर आप खुद अवेकन हो तो। अगर आप खुद, आपका साक्षात्कार हुआ है तो, अगर आप जानते हो, क्या कहती हूँ मैं हमेशा कि हम सबकी एक ही पहचान है कि हम भगवान के दास के दास के दास के दास के अनुदास 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 हैं। मीन्स हम भगवान के हमेशा से उनके दास ही रहे हैं, और उनके दास के दास के दास के दास के अनुदास हमें होना है। हम हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। जब एक आत्मा को इस बात का पता चल जाता है ना कि उसकी रियल आइडेंटिटी तो दास की है और उसके स्वामी कौन है, श्री राधा श्याम सुंदर, तो फिर उस व्यक्ति को कोई भी सिचुएशन या कंडीशन
उसे उसके लक्ष्य से नहीं हटा पाती, मीन्स उसका ध्यान नहीं भटका पाती। और उसके कांटेक्ट में जितने लोग आते हैं ना, उनका भला अपने आप होता जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि वो भगवान के चरण कमल तक पहुंचना चाहता है। उसे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? अभी मैं बस अभी सुन रही थी इस रीडिंग को करने से पहले प्रेमन महाराज जी की बात, कि प्रार्थना करके देखो, ये कह के देखो कि भगवान, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका अंश हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। मैं इस शरीर रूपी राख से, इससे जीवन मुक्त होना चाहता हूँ और हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ। मैं सुन रही थी ये बात, क्योंकि हम सबको इन द एंड वहीं पहुंचना है। और सबसे बड़ी अवेकनिंग ही ये है कि जब आपको ये समझ आ जाए कि आपके स्वामी कौन है और आप उनके क्या लगते हो, आप किसका अंश हो, आप कृष्णा का अंश हो, आप जो भी हो, जिस भी रिलीजन में जहां भी हो, कृष्णा को जिस भी नाम से आप पुकारते हो आप उन्हीं का अंश। और आपको उनसे कुछ भी अलग नहीं कर सकता, ना कोई रिलीजन, ना कोई कास्ट, और ना कुछ, कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन हम भगवान से दूर रहकर मज़े करना चाहते थे, इसलिए इस जगत में फेंक दिए गए। ठीक है, और जब इस जगत में आए तो ये प्रॉब्लम्स में पड़ गए और भगवान से विमुख हो गए। इसका मैं सत्संग में ही सुन रही थी, सॉरी अगर ये थोड़ा लंबा हो रहा हो, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो सुन सकते हैं, कि जब एक छोटा बच्चा होता है उसके सामने आप डीजे बजा दो तो वो रोएगा, लेकिन अगर उसी के सामने आप राधा 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 कृष्णा 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 जपो, भगवान का नाम लो, तो वो खिलखिलाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो उसी का ही अंश है, तो उसको आनंद भी तो उससे ही मिलेगा ना, जब उसके स्वामी का नाम आएगा, जो उसके परम माता पिता है उनका नाम आएगा। ये तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, है ना। तो अवेकनिंग कार्ड ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं होती कि करो, खुद को अवेकन करो, सेल्फ अवेकन करो, ये करो वो करो, नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं करा जा सकता, सिर्फ एक से। एक तो नाम भगवान का लेना बहुत ज़रूरी है, चैंटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। चैंटिंग आपकी परमानेंट होनी चाहिए, डेली रूटीन में कुछ करो ना करो चैंटिंग करो। पाठ कोई आपसे होता है नहीं होता है, पूजा होती है नहीं होती है, चैंट करो, भगवान का नाम तो जप लो, भगवान का नाम जपो। और दूसरा, भगवान की जो दी हुई भगवत गीता है, हर रोज एक श्लोक पढ़ो। आपकी सेल्फ अवेकनिंग यही दो से हो जाएगी, और आपके अंदर इतना चेंज आ जाएगी, जब आपके स्पाउस आपके जीवन में या इनसे जुड़ा कोई भी आएगा ना आपके जीवन में, आप उस व्यक्ति के लिए भी लकी साबित होगे, आप उस व्यक्ति का भी जीवन बदल सकोगे। हर कोई कहता है ना, दूसरे के चेहरे पर खुशी देकर हमें खुशी मिलती है ना। तो असली खुशी क्या है? जब हम भगवान का प्रेम दूसरे को दें, उसको भी इन मुसीबतों से कुछ निकाल सकें, वो होगी आपकी रियल हेल्प, रियल हेल्प। ओके, सो अवेकनिंग कार्ड बहुत डीप कार्ड है, और अगर आप सच में बहुत सीरियस हो अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो इससे आपके स्पाउस को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, आपके पार्टनर को भी बहुत। देखिए लवर्स का कार्ड आ गया। जब भगवान से प्यार करते हो ना,
और तब आप किसी से शादी करो, भगवान खुद आकर आशीर्वाद देते हैं। साथ रहकर भक्ति करो, भगवान उस दंपति को इतना आशीर्वाद देते हैं ना कि दोनों का कल्याण हो जाता है, दोनों का। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार सबसे पहले किससे होना चाहिए? भगवान से। तब तो किसी और को प्यार दे पाओगे ना। जब प्यार का मतलब ही नहीं पता होगा तो प्यार किसी से क्या कर लोगे? उसके शरीर से प्यार कर पाओगे, उसके शरीर से जुड़ी चीज़ों से प्यार कर पाओगे, से किसी से प्यार कर पाओगे। और तब आप किसी से शादी करते हो ना, तो आप सच्चे प्रेमी हो एक दूसरे के। जब सेंटर में भगवान है, जब सेंटर में भगवान है, भगवान को, अग्नि को साक्षी लेकर ही तो करा जाता है ना। तो वो जो यज्ञ है, वो यज्ञ कौन है? वो श्री विष्णु का मुख है, जिससे अग्नि निकलती है, पवित्र अग्नि। उनके सामने साक्षी होकर फेरे लिए जाते हैं, प्रोमिसेस करे जाते हैं, वादे किए जाते हैं। निभाता कौन है? क्योंकि शादी होने के बाद तो भाई भूल गए भगवान को। यही होता है ना, तभी फिर होते हैं पंगे। तो इसीलिए भगवान का सेंटर में होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर हमारा दिमाग सेंटर में रहता है, हमारे रिश्ते सही से चलते हैं। ये क्यों समझा रहे हैं भगवान आपको? क्यों? क्योंकि आप समझोगे और आप अपने स्पाउस के जीवन को बदलोगे। जो वो ये फेस कर रहे हैं ना, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये फलाना ढिंगड़ा, ये जो भी वो फेस कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर पाओगे, आप उनकी रियल हेल्प उनकी कर पाओगे। और जो रियल हेल्प देगा ना, आप भगवान के बहुत प्रिय हो जाओगे। एट 10 ऑफ स्प्रिंग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप पर हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप पर हैं, कोई बात नहीं, शुरुआत तो करो। शुरुआत करोगे, दूसरों के लिए दुआएं करोगे, तो अपने आप भगवान आपको अपनी ओर बुलाएंगे। और आपके लिए करंट फीलिंग भी उनकी ओर से एक रियल हेल्प की आ रही है कि उन्हें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। और आप वास्तव में अपने स्पाउस से प्यार करते हो ना, तो आप अपने जीवन में ये बदलाव लेकर आओगे, ये जीवन में ये बदलाव लेकर आओगे, अगर आप सच में अपने स्पाउस को हेल्प करना चाहते हो। अब ये आप चाहे अपने लिए एक कमिटमेंट मान लो, एक चैलेंज मान लो, या कुछ भी मान लो, करेगा वही जिसे वास्तव में प्रेम करना है, भगवान से भी और भगवान के बच्चों से भी। ठीक है? तो बहुत पावरफुल रीडिंग थी ये, और आपके लिए करंट फीलिंग उनकी यही आ रही है कि वो सच में आपसे शादी करना चाहते हैं, सच में आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं। बस वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं जिस वजह से जब उनको आपकी कमी महसूस होती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है, यार अभी इतना इंतज़ार क्यों? ये क्यों है इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पर? मैं क्यों हूँ तुमसे दूर? लेकिन ये दूरियों में भी ना, अगर आपकी प्रेयर्स आ जाएं, तो देखना जब अगली रीडिंग आएगी ना, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आएगी, बहुत सुंदर। जब अगली बार हम इनके लिए रीड करेंगे तो बहुत सुंदर एनर्जी आएगी फिर। क्योंकि ये दूरियां उन्हें अभी तकलीफ दे रही हैं। कुछ ऐसा मैजिक करो, कुछ ऐसी दुआ करो कि ये दूरियों में भी ना उन्हें आपसे प्यार करने की एक इच्छा जागृत होने लग जाए। वो दूर दूर से ही आपको प्यार करें, दूर दूर से ही आपको अपने भाव से आपको प्रेम करें, आपको हंसाएं, आपके साथ रहें। जब आप उन्हें याद करो, जब वो आपको याद करें, तो ऐसा लगे जैसे गले लगा लिया हो। सच में कितना सुंदर है। और ऐसा होगा, ऐसा होगा, ज़रूर होगा। बस ये करने की ज़रूरत है।
सच में वो आपको हक करना चाहते हैं, सच में वो आपको ज़िंदगी भर आपका साथ निभाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक पति पत्नी की, एक माँ बाप की, एक दोस्त की, हर एक रोल, हर एक रिश्ता मैं अच्छे से निभाऊंगा तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि जब मुझे तुमसे प्यार होगा तो तुमसे जुड़ा जो भी हो कहीं गुना ज़्यादा मैं उससे प्यार दूंगा। चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, हमारे बच्चे हो, मेरी फैमिली हो, हमारे दोस्त हो, कुछ भी हो, मैं सबकी इज्जत करूंगा। बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये। और देखो यहाँ पे जैसे एक बुक है ना, तो ये एक बुक लवर भी हो सकते हैं, इनको नॉवेल्स वगैरह पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता हो, कभी कभी अपना मन हल्का करने के लिए ये नॉवेल्स पढ़ते हो, तो वही है कि याद बहुत करते हैं और इन्हें ना एक बहुत अपनी एक्साइटिंग सी लव स्टोरी चाहिए। इन्हें एक लव स्टोरी चाहिए अपनी, एक एक्साइटिंग सी, जिसमें जिसमें जिस अगर किसी को सुनाए ना तो उसे भी प्यार का एहसास हो जाए, ऐसे कि प्यार क्या होता है। इन्हें ऐसा वाला प्यार चाहिए। बहुत बड़े वाले ना ये आपके आशिक होने वाले हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट ड्यूटी है उनको सोलफुली हेल्प करना। ठीक है, आपकी फर्स्ट ड्यूटी उनको सोलफुली हेल्प करना है। और कैसे करना है ना, वो आपको कृष्णा ने समझा दिया है, भगवान ने आपको समझा दिया है। तो आज की रीडिंग को हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आपके लिए भी बहुत अच्छा गाइडेंस आया है। करंट फीलिंग्स आती क्यों है, ये जानने के लिए आती है ना कि आप जिस एनर्जी में हो आप उस एनर्जी से बाहर निकल के एक अच्छी एनर्जी में शिफ्ट हो सको, आपको समझ आ सके कि आपके स्पाउस किस एनर्जी में आपको लेकर आना चाहते हैं और आपके स्पाउस की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त पर, भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यही तो होती है ना करंट फीलिंग्स, जिससे आपका कुछ अच्छा हो सके, ये नहीं कि आप अभी भी कंफ्यूज हो। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक पे कमेंट जरूर करेगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।